नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 का जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देख करने वाले हैं। जिसमें 25 क्वेश्चन है, तो 25 में से 25 सही करते हैं तो आप सही दिशा में हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट करना दोस्तों कि भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टाइगर होगा। और प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था। तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था वर्ष 1973 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर में किस जंतु का है? तो ये असल बाघ का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर से प्रोजेक्ट टाइगर में सिर्फ बाघ पाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन सकता था, तो ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? जी हाँ, तो नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जनवरी 2015 में नीति आयोग का जो प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग का प्रारंभ किया गया था। अब जनवरी कब? जनवरी तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का प्रारंभ किया गया था। और इसका अध्यक्ष नीति आयोग का एक और प्रश्न बनता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष हो सकता है कौन? तो हो सकते हैं प्रधानमंत्री। यहाँ नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? तो सिर्फ प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे मैं 2-3 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? जैसे पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विनोबा भावे। जो पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे। अब ये भी प्रश्न पूछा है, पवनार आश्रम है कहाँ? जी हाँ, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पवनार आश्रम कहाँ है? तो देखिए, पवनार आश्रम है ना कहाँ? महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। कहाँ है? महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है पवनार आश्रम। अब ये भी पूछ सकता है कि पवनार आश्रम क्यों रखा? तो देखिए, पवनार जो आश्रम रखा वो एक राजपूत राजा पवन के नाम पर ही, राजपूत राजा एक था जो पवन के नाम पर ही पवनार नाम पड़ा था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पवनार क्यों पड़ा? तो राजपूत राजा पवन के नाम पर पवनार आश्रम पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उर्दू होगा। जम्मू कश्मीर की जो आधिकारिक भाषा है क्या है? तो उर्दू है आधिकारिक भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद कहलाती है? जी हाँ, तो जापान की संसद कहलाती है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जापान की संसद क्या कहलाती है? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान की संसद को क्या बोला जाता है? तो डाइट बोला जाता है। यह भी याद रखना। और इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, ये कोटस है ना, कोटस है कहाँ का? तो कोटस जो है ये इसको क्या कहते हैं? कोटस को स्पेन का है। स्पेन के संसद को कोटेस्ट बोला जाता है। जी हाँ, तो स्पेन के संसद में कोटेस्ट बोला जाता है। और देखो, सेजियम बोला जाता है। सेजियम किसको बोला? तो जापान के पोलैंड के संसद को सेजियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोलैंड के संसद को तो सेजियम बोला जाता है। ये भी याद करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाल किस देश की मुद्रा? जी हाँ, तो रियाल है जो किस देश की मुद्रा? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि रियाल किस देश की मुद्रा है। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब है जो रियाल की मुद्रा है। जी हाँ, तो
सऊदी अरब की मुद्रा कौन सा है? रियाल है, ये याद करना। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की मुद्रा का क्या है? तो पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया। जी हाँ, तो पाकिस्तान की मुद्रा का क्या है? रुपया। और बात करें रोमानिया, ठीक है, रोमानिया की मुद्रा क्या है? तो रोमानिया की जो मुद्रा, देखिए रोमानिया की मुद्रा क्या है? तो रोमानिया की मुद्रा है ल्यू, ठीक है, रोमानिया की मुद्रा क्या है? ल्यू है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रोमानिया की मुद्रा क्या है, तो ल्यू होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडा में चक्र का रंग कैसा होता है? जी हाँ, भारतीय झंडा में झंडे का चक्र कैसा रहता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो भारतीय झंडा के चक्र का रंग कैसा होता है? देखिए भारतीय झंडा के जो चक्र होता है वो नीला होता है। जिसमें किस नीला रहता है, जिसमें बीच में एक चक्र रहता है नीला कलर का, जिसमें 24 या 36 लाइनें खींची रहती है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रश्न ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? जी हाँ, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन याद करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जी तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो कि वंदे मातरम को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था वंदे भारत को, वंदे मातरम को। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि वंदे मातरम को किस अधिवेशन में अपनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। मातरम को कब अपनाया गया था? तो देखो वंदे मातरम को पहली बार 1896 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, 1896 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में अपनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस ध्वज को अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए चैत प्रायः पड़ता है या किस दिन को पड़ता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो चैत प्रायः पढ़ते हैं किस दिन को पढ़ते हैं? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 22 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च को चैत पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। अब ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इसे अपनाया कब गया था? तो देखिए इसको जो अपनाया गया सत्यमेव जयते को 26 जनवरी, जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये भी याद करना कि इस बात को कब अपनाया गया सत्यमेव जयते को? तो 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण, जी हाँ दोस्तों, गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली को किस शहर के मध्य की गई? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आगरा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, तो कौन है मुख्य जनजाति? आप इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इरूला होगा। तमिलनाडु में जो पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है कौन से है? तो इरूला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो
देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अंडमान होगा। ठीक है, जारवा जो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो पाया जाता है अंडमान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक थे। जी हाँ, तो आनंद मठ के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो आनंद मठ के लेखक कौन है? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अब ये भी पूछा था कि आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया। जी हाँ, तो आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया? देखिए जो आनंद मठ लिखा गया ना, वो बांग्ला भाषा में लिखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया, तो बांग्ला भाषा में लिखा गया। ठीक है, और इसको लिखने वाले कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अब ये भी पूछ सकता है कि आनंद मठ से और वंदे मातरम कहाँ से लिया? तो ये भी आनंद मठ से नहीं लिया गया है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है आनंद मठ के लेखक से लिखा है, पुस्तक से लिया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? जी हाँ, तो इस पुस्तक की किसने लिखा था? द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओबामा में लिखा था। ये जो पुस्तक है ना, द ऑडेसिटी ऑफ होप, किसने लिखा था? तो ओबामा में लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय का वर्णन करते हुए। जी हाँ दोस्तों, समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। जो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एनो डोमिन होगा। एनो डोमिन होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीदों का दिवस। जी हाँ, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मोबाइल फ़ोन तक। जी हाँ दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच ना पाने या एक्सेस खोने का डर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच ना होने और एक्सेस खोने का डर कहलाता है। क्या कहलाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नीमोफोबिया होगा। नोमोफोबिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। जी हाँ दोस्तों, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पथेरी पंचेली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, पथेरी पंचेली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता में है। जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। अब ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो कोलकाता में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए वो जो जाना जाता है इंपीरियल संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। इंपीरियल संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा है इंपीरियल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भी पूछ सकता है इंपीरियल संग्रहालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में ही वो भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र किसने लिखा था? जी हाँ, तो पंचतंत्र है जो किसने लिखा था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि पंचतंत्र किसने लिखा था।
देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। जी हाँ, तो कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट है जो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था। जी दोस्तों, आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग का शुरुआत कब हुआ था। इस प्रश्न का आंसर जानते हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 2008 में। जी हाँ दोस्तों, 2008 में आईपीएल का प्रारंभ हुआ था। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब हुआ था। ठीक है, ये तो जान रहे हैं कि 2008 में हुआ था। कब हुआ था, तो 18 अप्रैल 2008 को हुआ था। कब हुआ था, 18 अप्रैल 2008 को हुआ था। फर्स्ट आरंभ हुआ था आईपीएल का। ठीक है, 18 अप्रैल 2008 को आरंभ हुआ था। अब ये पूछ सकता है कि 18 अप्रैल जो फर्स्ट मैच आईपीएल का फर्स्ट मैच किसके किनके बीच हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए फर्स्ट मैच हुआ था आईपीएल का केकेआर वर्सेस आरसीबी। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी बोले तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और केकेआर बोले तो कोलकाता नाइट राइडर्स होगा। ठीक है, तो ये दोनों। आप ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट मैच किसने जीता था। जी हाँ दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट मैच आईपीएल का फर्स्ट मैच किसने जीता था। तो देखिए आईपीएल का जो फर्स्ट मैच जीता था केकेआर ने। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का जो फर्स्ट मैच किसने जीता था, तो केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। तो ये थे क्वेश्चन बनने वाले आईपीएल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपनाम द बॉल है। जी हाँ दोस्तों, किसका उपनाम द बॉल है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो किसका उपनाम द बॉल है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ को उपनाम है क्या, द बॉल है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। अब ये भी पूछा स्विट्जरलैंड है कहाँ, तो स्विट्जरलैंड है जो कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में है। ठीक है, कहाँ, जिनेवा में स्थित है स्विट्जरलैंड। और इनसे और भी क्वेश्चन बन सकता है क्या कि रेड क्रॉस का मुख्यालय की स्थापना कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो इनको जो स्थापना हुआ था रेड क्रॉस जो हुआ था 1863 इसमें रेड क्रॉस मुख्यालय का स्थापना हुआ था। और किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय 1863 इसमें तो हुआ था, तो किसने किया था, तो किसने किया था, तो किए थे हेनरी ड्यूटेट ने। किसने, हेनरी ड्यूटेट ने किए थे, ये भी याद करना। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन, जिसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स यू, बाय।